दोस्तों धड़क 2 देखने के बाद एक चीज समझ में आ गई कि जब प्यार कास्ट के अगेंस्ट चला जाता है तो कहानी में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि पेन भी ऐड हो जाती है। भाई मैं एकदम सच कह रहा हूँ, अगर सैयारा ने तुम्हें कभी रुलाया था तो धड़क 2 तुम्हारा दिल चीर देगी। ऑनेस्टली कहूँ तो धड़क 2 को सिर्फ मैं एक रीमेक समझ के देखने गया था। सोचा था तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री देख लेंगे और टाइम पास भी हो जाएगा, लेकिन भाई जब फिल्म खत्म हुई ना तो लिटरली मेरा हार्ट हैवी हो गया। तो धड़क 2 जो टेक्निकली धड़क का स्पिरिचुअल सीक्वल है, ये भी एक रीमेक ही है। धड़क 1 मराठी फिल्म सैराट का रीमेक थी और ये वाली तमिल फिल्म पेरियरम पेरुमल से इंस्पायर्ड है। देखो सच कहूँ तो मैंने ओरिजिनल फिल्म अभी तक देखी नहीं थी, बस इसीलिए ताकि मुझे ये फिल्म फ्रेश लगे। और ऑनेस्टली कहूँ तो ये मेरा बेस्ट डिसीजन था क्योंकि स्टोरी ने मुझे एक्चुअली एंगेज किया। तो सबसे पहले फिल्म का प्रीमाइस समझ लो। ये फिल्म नीलेश और विधि की जर्नी को दिखाती है। दोनों लो कॉलेज में मिलते हैं। विधि अपर कास्ट से है और नीलेश लोअर कास्ट से। विधि का कैरेक्टर एकदम ओपन और कॉन्फिडेंट टाइप का है और अपने प्यार के लिए पहला स्टेप वही लेती है, लेकिन नीलेश हेजिटेट करता है क्योंकि उसे पता है कि उसका प्यार उसके लिए एक पनिशमेंट बन सकता है। नीलेश का स्ट्रगल सिर्फ इमोशनल नहीं है, उसके पीछे उसकी आइडेंटिटी छिपी हुई है, उसका बैकग्राउंड, उसका सरनेम और उसका समाज भी। इन सब के बावजूद भी दोनों के बीच प्यार शुरू हो जाता है एंड इसके बाद एज यूजुअल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है, जिसमें विधि के फैमिली की तरफ से ऑपोजिशन शुरू होता है और नीलेश के सेल्फ रिस्पेक्ट पे अटैक होता है। अब इन सब के बाद क्या दोनों समाज से लड़कर एक हो पाते हैं या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें थिएटर जाना पड़ेगा। अब सबसे पहले सिद्धांत चतुर्वेदी की बात कर लेते हैं। भाई मैं सच कहूँ तो ये उनका करियर बेस्ट परफॉर्मेंस था। इस बंदे ने लिटरली नीलेश के कैरेक्टर को जिया है क्योंकि उनके आंखों में जो था ना वो डायलॉग से नहीं बल्कि एक्सप्रेशन से ही समझ में आ रहा था। सिद्धांत के बॉडी लैंग्वेज में ही एक प्रेशर दिखता है, जैसे हर पल उसे प्रूव करना पड़ रहा हो कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक इंसान भी है। भाई सच कहूँ तो सिद्धांत ने मुझे लिटरली इंप्रेस किया एंड एज नीलेश सिद्धांत लिटरली नेल्ड इट। अब थोड़ा सा तृप्ति डिमरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। एनिमल मूवी के बाद लोगों के दिमाग में उनका एक बोल्ड इमेज बन गया है, लेकिन हमें ये भूलना भी नहीं चाहिए कि बुलबुल और लैला मजनू जैसे फिल्मों में उन्होंने अपने आप को एज एन एक्टर भी प्रूव किया है और यहाँ भी तृप्ति ने ये प्रूव किया है कि वो एक नेचुरल परफॉर्मर है। इनका कैरेक्टर विधि लाउड नहीं है, लेकिन उनके डिसीजंस लाउड हैं, जो हर सीन में अपने इमोशन को होल्ड करती है और यही उसका असली स्ट्रेंथ भी बन जाता है। और इन सारी चीजों को तृप्ति ने काफी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। सपोर्टिंग कास्ट में भी सबने अमेजिंग काम किया है। विपिन शर्मा एंड अनुभव फतेपुरा ने एज नीलेश के फादर और मदर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही हरीश खन्ना एज विधि's फादर वाज आल्सो क्वाइट इंप्रेसिव एंड सौरभ सचदेवा वंस अगेन एज मेन एंटागनिस्ट वाज डायबोलिकल। वहीं कुछ यंगस्टर्स जैसे आदित्य ठाकरे एज वासु एंड प्रियांक तिवारी एज शेखर भी स्टैंड आउट करते हैं अपने अपने रोल में। बट इन सब में से सबसे अच्छा काम मुझे जाकिर हुसैन जी का लगा। प्रिंसिपल के रोल में जो ह्यूमर और विजडम उन्होंने दिखाया है ना, सच में एकदम मजा आ जाता है। फिल्म विजुअली भी काफी ब्यूटीफुल है, सिनेमाटोग्राफी भी डिसेंट है एंड इसकी लाइटिंग और कलर पैलेट भी मूड को कंट्रोल करके रखती है। और कुछ सीन्स को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे इसे कैमरा ने रिकॉर्ड नहीं किया है बल्कि आंखों ने रिकॉर्ड किया है। हाँ, अगर धड़क 1 से कंपेयर करूं तो राजस्थान का बैकड्रॉप और विजुअल ब्यूटी इससे थोड़ा हैवी था। भले ही वो एस्थेटिक यहाँ नहीं हो, लेकिन यहाँ ब्यूटी से ज्यादा बिटर ट्रूथ को कैप्चर किया गया है। म्यूजिक की बात करूँ तो ऑनेस्टली यही वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर फिल्म थोड़ी वीक पड़ती है। जबकि धड़क 1 का म्यूजिक एकदम कैची था और सॉन्ग्स भी याद रहते थे, लेकिन यहाँ म्यूजिक कहानी के बीच में कहीं छिप सा गया है। ये भी हो सकता है कि म्यूजिक को इंटेंशनली बैकग्राउंड में रखा गया हो क्योंकि फिल्म का फोकस म्यूजिक नहीं बल्कि मैसेज है। फिल्म का स्ट्रक्चर भी काफी अनइवन टाइप का है क्योंकि फर्स्ट हाफ में फिल्म थोड़ी लंबी फील होती है, वो भी इसलिए क्योंकि फर्स्ट हाफ में लव स्टोरी पे ज्यादा फोकस किया गया है और केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि है भी, लेकिन फर्स्ट हाफ इतना लंबा खिंच गया कि वो केमिस्ट्री एकदम फोर्स्ड फील हुआ, नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लगा और ऐसा लग रहा था जैसे डायरेक्टर थोड़ा ज्यादा समय ले रहा है इमोशनल सेटअप बनाने में। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म एक शार्प टर्न लेती है और वहीं से असली धड़क 2 शुरू होती है। यहाँ से स्टोरी ग्रिपिंग हो जाती है और सीरियस भी। इसके बाद जो ऑपरेशन, ह्यूमिलिएशन और जो सिस्टमैटिक इनजस्टिस दिखाई जाती है, इसे देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी एंड ये सीन्स काफी अनकंफर्टेबल है, जो कि सही भी है क्योंकि अनकंफर्टेबल चीजें ही तो असली रियलिटी होती है। फिल्म एंडिंग तक आते आते एक बोल्ड और पावरफुल मैसेज भी देती है, बट इसके एग्जीक्यूशन में मुझे थोड़ा हेजिटेशन दिखा क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टर थोड़ी सी बोल्ड जा सकती थी, लेकिन वहाँ पे वो सेफ खेल गई। अगर तुम लोगों ने भी ये फिल्म देखी है तो तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और हाँ, अभी तो ढेर सारे लोग ये भी बोल रहे होंगे कि ये तो काफी पुराना टॉपिक है और कास्टिज्म तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये सब देख के क्या मिलेगा। उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा
कि भाई जब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती तब तक ये स्टोरी रेलेवेंट है और ऐसे फिल्म्स और आने चाहिए, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि समाज के लिए भी। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इसे तो तुम जरूर देखने जाओ। जब सैयारा जैसी मूवी को हिट करा सकते हो तो ये तो उससे बेटर है। तो इसे प्लीज भर भर के प्यार दो और इसे सिर्फ थिएटर में ही जाके देखना, क्योंकि थिएटर में ही इसका असली इम्पैक्ट फील होगा। तो भाई मेरे तरफ से आराम से इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।